हमारे दरमियान आज के इस कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर की प्रोग्राम हेड डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव यहाँ मौजूद हैं। उन्हें भी जाना है, जाहिर सी बात है, अकेले यहाँ पे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जाने से कबल अपने तासुराती अल्फाज इस प्रोग्राम के मुतालिक चंद लम्हात, चंद कलमात हम लोगों के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िराक लिटरेरी सोसाइटी, मंच पर बैठे हुए तमाम नामचीन शायर और मेहमान जो हमारे आज फ़िराक के इस मौके पर यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िराक ने इस शहर को एक इंटरनेशनल स्टैचर दिया है। गोरखपुरी तखल्लुस उन्होंने अपने साथ जो जोड़ा तो फ़िराक ही नहीं, हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय हो गया। और जब बात होती है आने वाली नस्लों की तो हम ये कह सकते हैं कि सन 81 में जब हम इलाहाबाद पढ़ने गए थे, बहुत कम उम्र थी, लेकिन हमने फ़िराक को देखा है। और वो वाक़या भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि एक यूनिवर्सिटी में एक डिबेट कंपटीशन था, तो हमें हमारे हॉस्टल में हमारे किसी सीनियर ने कहा कि उससे मुताल्लिक जो मटेरियल है वो फ़िराक साहब के पास मिल जाएगा। और यकीन जानिए कि उस दौर में, उस वक्त सन 81 में मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं। हम तो बस बैंक रोड पे उनके घर से किताब लेने गए थे और फ़िराक साहब बीमार थे, बिस्तर पे थे, एक सज्जन, एक दो लोग और उनके पास थे। उसके बाद 2 बार फ़िराक साहब के घर मेरा जाना हुआ और उसके थोड़े दिन बाद ही उनका इंतकाल हुआ। और बस हम उसी लम्हे को याद करते हैं कि आने वाली नस्लों, फ़िराक साहब की जो एक शख्सियत है, यही नहीं और एक वाक़या आपको और बताऊं कि शेखर जोशी साहब का नाम आपने सुना होगा। अमरकांत मार्कंडे और शेखर जोशी, इलाहाबाद में ये एक ट्रियो कहलाता था जो कहानी के लिए जाना जाता था। फ़िराक साहब के साथ उनका बड़ा उठना बैठना था। तो शेखर जोशी साहब हमारे एक कलीग के पिताजी हैं और जिस कॉलोनी में हम रहते हैं शेखर जोशी साहब भी रहते हैं। तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि कितना गौरव महसूस होता है जब से मेरा ट्रांसफ़र गोरखपुर हुआ है और मैं जब लखनऊ जाती हूँ तो शेखर जोशी जैसी शख्सियत वो ये कहती है कि भाई फ़िराक साहब छुट्टी पे आ गए हैं। तो फ़िराक साहब का नाम, अपने नाम से जुड़ना ज़िंदगी को एक ऐसा मकाम देता है कि गोरखपुर शहर में अभी 3 बरस पहले मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। फ़िराक साहब को बहुत करीब से उन लोगों से जानने समझने की कोशिश की है और मैं उस कोशिश में कितनी कामयाब हुई हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़िराक साहब को जितने शोरा अदब यहाँ मंच पर बैठे हैं, मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि कॉलेजेस और स्कूल में फ़िराक साहब को लेकर अगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकें और वो आने वाली नस्ल सचमुच फ़िराक की शख्सियत को पहचान सके। जो एक छोटा सा इदारा मेरे पास है आकाशवाणी का, उसके माध्यम से जो भी कोशिश होती है वो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एक कॉलेज है और कॉलेज में उन लड़के लड़कियों के बीच यहाँ जितनी शख्सियतें हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि फ़िराक साहब की शख्सियत उस पीढ़ी तक पहुँच सके जो फ़िराक साहब ने ख्वाब देखा था कि आने वाली नस्लों। शुक्रिया। मैं सभी शायरों से माफ़ी मांगूंगी क्योंकि यहाँ का कार्यक्रम 6 बजे से था और मुझे उम्मीद थी कि लगभग 8 सवा 8 तक ख़त्म हो जाएगा। मुझे एक और प्रोग्राम में जाना है, इसलिए प्लीज़ कोई इसे अदरवाइज़ ना ले, कोई और सोच नहीं है, क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ।